बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। टेंजर एनालिसिस में प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा हम देखेंगे। तो इसमें कई प्रॉपर्टी हैं, तो हम यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं। तो इसमें देखेंगे क्रॉनिकल डेल्टा, जिसको डेल्टा आई और जे यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर इधर 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, यानी वैल्यू एक जैसी ऊपर नीचे, तब ये वैल्यू 1 के इक्वल आती है। ये वैल्यू ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 लिखा हो, अगर 2 भी लिखा है ऊपर नीचे डेल्टा में तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। 2 क्या है, यहाँ पर अगर 3 भी लिखा है तब भी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। इसी तरीके से डॉट डॉट ऑन हमारा ये n भी लिखा हो सकता है, तब भी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल ही आएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गई। अब हम क्रॉनिकल डेल्टा की दूसरी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। देखिए, अगर अभी सेम थे, एक जैसे थे, तब तो वैल्यू 1 आ रही थी। अब अगर ये डिफरेंट हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो, या फिर यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 1 हो, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। यानी सेम नहीं होते हैं जब डिफरेंट होते हैं। इधर 2 है, इधर 3 है। इस तरीके से अगर अलग अलग वैल्यू है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हम लोग जानते हैं, यानी कोई आई ओ जे हो और ये इसमें वैल्यू 0 तब हो जाएगी जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी। ये तो इसकी डेफिनेशन में से ही होता है, उसी में से हम लोगों ने इस वैल्यू को लिखा है कि अगर ऊपर नीचे ये जैसे नहीं है, डिफरेंट है, तो उसकी वैल्यू क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब इसकी हम यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि यहाँ डेल्टा और इधर आई ओ जे दोनों सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट दोनों में आई लिखा हो। तो आई है यहाँ पर इस वेरिएबल माना जाता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी है। तो उस केस में हम ये डमी इंडेक्स की तरह वर्क करेगा। एक ही टर्म में जब एक ही इंडेक्स 2 बार रिपीट हो, डमी इंडेक्स होता है। तो उस केस में हम इसमें आई की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, यानी यहाँ पर आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। फिर 2 लिखेंगे और फिर इसके बाद हम 3 लिखेंगे। फिर इसी तरीके से ये तब तक लिखते जाएंगे जब तक कि यहाँ पर कोई डेफिनेट रेंज दे ना रखी हो, नहीं तो हम n का यूज़ करते हैं। तो उस केस में हम देखेंगे कि जब ये वैल्यू बराबर होती है ऊपर नीचे, तो वैल्यू 1 होती है। तो ये बराबर है तो वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। ये कांस्टेंट होते हैं, जैसे तो ये भी बराबर है लेकिन वेरिएबल है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। यहाँ पर जैसे बताया, यहाँ पर समेशन कन्वेंशन अप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये कांस्टेंट जब होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती है, तब इसके वैल्यू 1 के इक्वल आती है। तो ये सब 1 हो जाएंगे। और कितने टर्म है, ये 1 था, ये 2 था, यानी 2 टर्म, यहाँ तक 3 टर्म हो गए, यहाँ तक n टर्म हो गए, तो n बार है। अगर हम इस एक को जोड़ते तो एक ही रहता, अगर ये 2 बार जोड़ते एक को तो 2 हो जाता, 3 बार जोड़ते 3 हो जाता। ये n है तो n बार जोड़ेंगे तो ये वैल्यू n के इक्वल आ जाएगी। यानी जब एक जैसा होता है आई जे, तो इसकी वैल्यू 1 के n के इक्वल आ जाती है। और ज़रूरी नहीं ये इंडेक्स हमारा आई जे हो, आपका सॉरी आई और आई, ये दोनों आई होना चाहिए। ये एक ही हो सकते हैं, जे भी हो सकते हैं। तो ऐसे 20 की वैल्यू 1 आएगी, ऐसे के भी हो सकते हैं, वैल्यू ये n के बराबर आएगी, सॉरी, जैसे कि इसकी आई थी वैल्यू। तो कोई भी इंडेक्स यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। यह है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तब तो वैल्यू 1 के इक्वल आती है। अब हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉनिकल डेल्टा की, कि अगर मान लिया कि इफ़ x1, यहाँ पर x1 का मतलब पावर 1 नहीं है या पावर 2 नहीं, यहाँ पर x² में x2। तो ये एक सुपर स्क्रिप्ट है जिसमें वेरिएबल्स हैं, क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेट लेते हैं XYZ तो वो 26 तक ख़त्म हो जाते हैं, और n की वैल्यू जो है कुछ भी 26 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस तरीके की वेरिएबल हैं ये, यानी यहाँ पर n है तो ये पावर नहीं है, ये इंडेक्स है एक ये इससे अलग वैल्यू वेरिएबल है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम लिख दे रहे हैं आर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन, तब हम लोग जानते हैं कि डेल xi ओवर डेल xj, यानी इसकी वैल्यू जो होती है क्रॉनिकल डेल्टा
आई जे के इक्वल होती है, यानी क्रॉनिकल डेल्टा आई जे को इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो होती है 1 होती है या 0 होती है। आपको मालूम है कि अगर ये दोनों वेरिएबल एक जैसे होते हैं तो वैल्यू 1 आती है, और अलग अलग होते हैं तो वैल्यू 0 आती है। क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल हैं तो 0 आएगी, क्योंकि ये सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिकॉज डेल आई एक्स आई ओवर डेल एक्स आई, तो ये वैल्यू जो होगी यहाँ पर आई का मतलब ये समझे कि ये यहाँ पर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, यानी एक ही जैसा होगा तो वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर आप समेशन कन्वेंशन अप्लाई ना कर दें, और सिर्फ ये इसको इंडिकेट करने के लिए है कि ये है तो आई, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 1 या 2 2 या 3 3, तब ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं कि ये आई है यहाँ पर डेल एक्स आई और डेल एक्स जे है, अब एक ही वेरिएबल होते हैं तो वैल्यू 1 आती है, और डिफरेंट वेरिएबल होते हैं तो वैल्यू 0 आती है। यहाँ पर बता भी दें कि आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, उस केस में ये जो होगी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। और भी क्रॉनिकल डेल्टा की बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि डेल्टा आई जे, यानी किसी क्वांटिटी ए जे के साथ में प्री में अगर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं तो ये मैच कर रहा है डेल्टा के साथ। अब इसके साथ जिस तरीके से हमारा आइडेंटिटी होती है उसमें किसी में इंटू हो जाए, जैसे 4 में 1 का इंटू हो जाए तो 4 ही आता है, ऐसे यहाँ पर डेल्टा का इंटू हो गया तो ए ही आएगा। लेकिन देखिए क्या होगा, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ये एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे और ये वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ पर, यानी ए आई के बराबर आ जाएगी। और इसका रीज़न भी है, मतलब ये फार्मूला बन गया, आप यूज़ कर सकते हैं। ये वैल्यू आई कैसे है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है, समझना है। तो उसके लिए इसमें हम लोग को देख सकते हैं कि ये वैल्यू कोई एक हम कांस्टेंट वैल्यू 1 ले लेते हैं और यहाँ पर ले देते हैं जे और डेल्टा जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन होता है, ये एक ही टर्म में, क्योंकि इनटू है डेल्टा और ए में, तो एक ही टर्म में जब होता है तो एक ही इंडेक्स अगर यूज़ हो रहे हैं 2 बार एक ही टर्म में तो समेशन कन्वेंशन अप्लाई हो जाता है। यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें मिलेगा जे, वहाँ पर पहले तो हम 1 रखेंगे, बाकी चीज़ तो वैसे ही लिखे रहेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, बाकी चीज़ें तो वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अब जे की जगह पर हम 1 लिख चुके हैं, अब 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद फिर 3, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे एंड सो ऑन, जब तक कि हमारा जो रेंज है जे की 1 से लेके n तक होगी। अगर नहीं बताएंगे तो n तक यहाँ पर लिखेंगे। और आपको मालूम ही है कि ये दोनों एक जैसे होते हैं तब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और ये वैल्यू अलग अलग है तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, बाकी सभी की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। सिर्फ ये पहला वाला यहाँ पर अभी बच रहा है, यानी A1 बच रहा है, डेल्टा 1 जे और ए जे। इस तरीके से हमने इसको किया है। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम दिखा सकते हैं डेल्टा यहाँ पर आपकी, जैसे पहले हमने 1 लिया था, यहाँ पर आपके हम 2 ले लेंगे, जे और ए जे तो रहेंगे रखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर ए 2 ही बचेगा। और फिर इसी तरीके से जब हम लेंगे डेल्टा, यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये ए जे और यहाँ पर जे को जो कॉन्ट्रा वेरिएंट स्क्रिप्ट है वहाँ पर लिखेंगे, तो वो एक जैसा हो तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसी तरीके से और भी हम लिख सकते हैं। अगर हम बात करें जनरल एन टर्म की, ए जे यहाँ पर, तो ये वैल्यू ए एन के बराबर आ जाएगी। तो अगर हम इसको जनरलाइज़ करें, इन सभी टर्म्स का, यानी इनका इन सभी टर्म का जनरल टर्म निकालें, तो देखेंगे डेल्टा यहाँ पर हमने ये ले रखा था, यहाँ ये रखा था, जब इधर 1 रखा तो वैल्यू 1 आ गई,
या 2 रखा तो 2 आ गई, 3 रखा तो 3 आ गई, जो भी रखा वही आ गई, यानी आई रखेंगे तो आई यहाँ पर आ जाएगा। वही हमारा ये शुरू में फार्मूला था, वो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे अपनी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसमें और भी जो हमारे क्रोनिकल डेल्टा होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको और देख लेते हैं कि डेल्टा आई जे और डेल्टा यहाँ पर जहाँ से ख़त्म किया जे से, तो जे से शुरुआत होगी और फिर के। तो जैसे कि उसी को ए समझें, इसको ए समझें, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों जो होंगे इसे ए समझे तो ये मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये जहाँ पर ख़त्म हुआ है इसमें वो आई इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से आई और के आ जाएगा। बिल्कुल पहले वाला 5वें वाला जो नंबर पे प्रॉपर्टी थी उसका अगर हम यूज़ करें तो ये इस वाले इसको ए समझते हुए करें तो इससे ये मैच कर रहा है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो वैल्यू है जे, इसकी यहाँ पर इसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट अभी भी कर सकते हैं या इसको हम प्रूफ भी इसका दिखा सकते हैं। बस इसे प्रूफ के लिए अगर देखना चाहें तो आप हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके दो केस जो है हमें अप्लाई करना पड़ेंगे, क्योंकि इसकी फिर अलग अलग वैल्यू में देखना पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 2 केस हैं यहाँ पर। तो एक केस में तो जब हम ले रखेंगे आई की वैल्यू माना के इक्वल है, उस केस में डेल्टा आई जे और डेल्टा जे के यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर भी आई के इक्वल हमने, चूँकि आई की जगह पर के कर लिया है, के की जगह आई कर लीजिए, दोनों बराबर है, मतलब या तो आप के कर लें दोनों, या फिर यहाँ पर क्योंकि के और आई बराबर कर रखा है तो के की जगह पर आई कर दें या आई की जगह पर कर दें, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल कर लें। अब यहाँ पर ये बस ध्यान रखें कि हमें आई पर समेसन नहीं करना है, नो लिख दें यहाँ पर समेशन ओवर आई, क्योंकि एक ही टर्म में अगर कोई एक ही टर्म में अगर 2 इंडेक्स, एक सुपर स्क्रिप्ट और एक सब स्क्रिप्ट हो तो समेसन लग जाता है। हम जे पर ये काम करेंगे, यानी आई तो हम एक कांस्टेंट की तरह मानते हुए इसको वैसे लिखेंगे, क्योंकि इस पर तो ओवर फिर बाद में भी होता रहेगा। अभी तो हम लिखते हैं आई, बस पहले 1 रख देंगे जे की जगह पर, क्योंकि हमें समेसन कन्वेंशन अप्लाई करना है जे पर। तो दोनों के एक साथ तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, आई और यहाँ पर 2 लगा दिया तो इधर 2 हो जाएगा। जे की जगह पहले 1 रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आइंस्टाइन का जो समेशन कन्वेंशन है उसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर आएंगे आई पर, यहाँ पर मतलब जे की जगह जब आई आएगा तो यहाँ पर भी आई आ जाएगा, हर जगह पर आई दिखाई पड़ेगा, एक टर्म तो ऐसा आएगा। और फिर उसके बाद हम लास्ट वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर एन आ रहा है, डेल एन, और ये भी आई तो अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। अब इन सब की वैल्यू रखें तो देखेंगे जो हमारा डिफरेंट है वैल्यू, तो वैल्यू 0 होती है। हम पीछे प्रॉपर्टी नंबर इसको 2 में देख चुके हैं, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए सभी में अलग अलग हैं ये, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। एक टर्म ये वाला ऐसा मिलेगा, ये दोनों बराबर है तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ध्यान रहे कि आई पर समेसन नहीं लिया जा रहा है, ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 × 1 1 आ गया। बाकी सभी अलग डिफरेंट होंगे और सभी में जो है वो 0 0 होंगे, सब 0 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ गई है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा आई के लिख सकते हैं, क्योंकि ये से जे हट जाएगा और जे की जगह पर ये आई आ जाएगा, और आई और जे बराबर भी हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल देख रहे हैं कि आ गई है। यहाँ पर समेसन नहीं हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब भी जब हम देखें कि आई की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तब इसमें क्या होगा, डेल आई जे और डेल यहाँ पर जे के, तो उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर आई पहले तो जे की जगह पर 1 करना है हमको, जे की जगह पर 1 करना है, फिर आई तो अपना रहेगा, जे बस जे की जगह पर आपकी 2 करना होगा,
क्योंकि समेसन आइंस्टीन का जो समेसन कन्वेंशन है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो एक टाइम पर ये जे की वैल्यू आई के बराबर भी आएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सिचुएशन हो जाएगी और लास्ट में हम एक जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर ये के बराबर भी जे की वैल्यू होगी, तो उसको भी हम लोग रखेंगे और उसके बाद आगे चल के हमें हमको जो है वो जे की वैल्यू लास्ट में एन के बराबर रखना होगी। तो एन कर लें तो देखेंगे कि शुरुआत का ये डिफरेंट वैल्यू होती है तो वैल्यू 0 इंटू करेंगे तो 0, तो डिफरेंट वैल्यू है तो उन सब की वैल्यू तो 0 0 यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वैल्यू एक जैसी है, तो आगे चल के इस जगह पर 1 आ जाएगा इंटू आई के हो जाएगा। बाकी सभी वैल्यू अलग अलग हैं ऊपर नीचे क्रोनिकल डेल्टा में। प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखें अलग अलग होता है तो सबकी वैल्यू ये 0 के बराबर हो जाती है। तो सिर्फ ये वाला बचा है, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी वो आई के इक्वल हो जाएगी, यानी होती तो वैल्यू वही आई के इक्वल है। अब इसमें ये अलग बात है कि आई के बराबर हों, यानी आई दोनों हो जाएंगे, वैल्यू ये 1 के बराबर हो जाएगी और इसी तरीके ये वैल्यू भी आई के बराबर है। और ये सारी वैल्यू जो है अब ये चूँकि अलग अलग होंगे आई के, तो उस केस में ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, यानी ये वैल्यू 0 और 1 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू जो आई है अभी हमारी, तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन है क्रोनिकल डेल्टा की वो आएगी, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो या तो 1 के इक्वल आती है या 0। 1 के इक्वल तब आएगी जब आई और के बराबर होंगे, जैसे कि हम लोगों ने इस केस में देखा आई और के बराबर थे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, और आई और के अलग अलग होंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। अब हम यहाँ पर एक इससे भी बड़ी हुई एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, तो इसके बाद कह सकते हैं कि हमारी ज़्यादातर प्रॉपर्टी यहाँ पर हो चुकी हैं। तो और भी प्रॉपर्टी हो सकती है इनकी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 7 प्रॉपर्टी से ही अपना काम चलाएंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। मान लिया कि यहाँ पर जो x1 x2 एंड सो ऑन xn वो सिंगल वैल्यूड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन ऑफ दी वेरिएबल्स। और ये किसके वेरिएबल्स, ये किसके फंक्शन है, ये इन वेरिएबल्स के फंक्शन है x1 बार। यहाँ पर 1 जो है वो पावर नहीं है या 2 पावर नहीं है, बल्कि ये एक वेरिएबल का नाम है जिसको हम लोगों ने सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और बाहर से इसको और अलग किया है, क्योंकि हमारे पास पहले भी ये थे, x1 पहले भी थे। जहाँ पर बता दें हम वेयर ईच xi में i की जो वैल्यू है 1 2 3 n तक यहाँ पर बदल रही है, और ये xi जो है हैज़ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इनके यानी मौजूद हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में xi के पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हैं। इफ़ दी n फंक्शंस, अगर n फंक्शंस जो xi हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, आर इंडिपेंडेंट, तब डेल xi अपान डेल x j बार और डेल x j बार अपान डेल x k। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि प्रॉपर्टी होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन में चैन रूल होता है, उसमें ये दोनों एक जैसे हों तब ये वैल्यू हो जाती है डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स के हो जाती है। और हम पीछे प्रॉपर्टी नंबर 4 में देख चुके थे ये,
कि इस चीज़ को हम क्रॉनिकल डेल्टा की फार्म में लिख सकते हैं। आई ऊपर आ जाएगा, के यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट में यानी कॉन्ट्रा वेरिएंट में आ जाएगा और ये कोवेरिएंट में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका उल्टा हो यानी डेल एक्स आई बार ऊपर हो और डेल एक्स जे, और डेल एक्स जे यानी जो यहाँ पर हो वही इधर लिखा हो, और डेल एक्स के बार, तो हम लोग जैसे कि अभी बोला हमने कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसमें जो चैन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये हट जाएंगे, बचेगा ये और ये। न्यूमरेटर में आ जाए डेल एक्स आई बार ओवर डेल एक्स के बार, और इसे हम प्रॉपर्टी जो हम देख चुके थे फोर्थ वाली, उसे क्रॉनिकल डेल्टा की फार्म में से लिख सकते हैं। दोनों एक ही ये वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर आई और यहाँ पर आ जाएगा के, जिसकी वैल्यू या तो 1 होती है या फिर 0 होती है। अगर ये सेम आ जाते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है, और अगर ये डिफरेंट होते हैं इंडेक्स यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस रिज़ल्ट को जो है वो आपको मालूम है कि चैन रूल का यहाँ पर यूज़ करते हुए इसको लिखा गया है। अब यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी इतनी काफ़ी आगे चल के अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत पड़ती है तो और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।